कंस ने जो रात्रि में मंत्रणा की थी, आपस में विचार किया था, मंत्रियों ने कहा कि आज से 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक के जितने बालकों का जन्म हुआ है, यदि हम सबको पूरे राज्य में मरवा देंगे तो आपका शत्रु अपने आप मर जाएगा महाराज। देखो, जब पाप की प्रवृत्ति व्यक्ति की उसके साथ चलती है, ऐसे में व्यक्ति को मंत्रणा देने वाले भी ऐसे ही मिलते हैं, और जो मंत्रणा देते हैं उससे पाप की ही वृद्धि होती है। पापात्मा कंस के मंत्री भी सभी पापी थे, इसलिए उन्होंने बाल हत्या का, जनंग कृत्य करने का मंत्रणा दे दिया। अब ऐसे में तो प्रजा में द्रोह हो जाएगा, प्रजा विद्रोह कर देगी। अगर जाके किसी के बालक को छीन के मार देंगे तो राजा और प्रजा का युद्ध हो जाएगा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। इसका कोई दूसरा उपाय सूझा गया और अंत में पूतना नाम की एक भयानक राक्षसी को इस कार्य को दिया गया। अब उसका नाम पूतना क्यों था? पूतना यस्य सा पूतना, जो पवित्र नहीं है। पूत मतलब पवित्र, और ना यानी नहीं है। जो अपवित्रता की प्रतिमूर्ति है वह पूतना है। जगह जगह बालकों की हत्या करती हुई पूतना जब गोकुल में प्रवेश किया, कन्हैया जान गए कि आ गई है। कन्हैया को स्नान करा के छोटे से ही डोले में लिटा दिया गया था। कोई गोपियां आ रही थी, कोई जा रही थी, कोई कन्हैया को देख के। नंद बाबा के महल में बड़ी भीड़ थी। ऐसे समय में सुंदर स्वरूप बना करके वह पूतना ताम के सबध्य व्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंब स्तनकृच्छ मध्याम सुबास संकंपित कर्णभूषणः त्रिशूल सत्कुंडल मंडितानाम। अपने सुंदर केशों की 2 चोटी बनाया उसने। देखो, राक्षसी है, श्रृंगार ऐसे किया जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो। और तो और दिव्य श्रृंगार और अपना स्वरूप परिवर्तित करके उस दुष्टा ने हाथ में कमल भी ले लिया, और कमल हिलाती हुई, इठलाती हुई, मुस्कुराती हुई, बलकुल स्मृताः पांगभिः सर्ग वीक्षतैः, सबको अपनी मुस्कान से, मायावी मुस्कान से प्रभावित करती हुई वह दुष्टा धीरे धीरे नंद महल की ओर बढ़ी। मनोरहरंती वनिताम ब्रजौकशाम, ब्रज की सभी वनिताओं के हृदय को हरण करने वाली। गोस्वामी जी कहते हैं, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगार यह चरित अनूपा। स्त्री स्त्री को देख करके मोहित नहीं हो सकती, ये ईश्वरीय कृपा है। लेकिन जब माया से स्वरूप बना लिया जाए, मायावी आडंबर बना लिया जाए, तो उस समय की परिस्थिति भिन्न हो जाती है। और उस भिन्न परिस्थिति में समस्त ब्रज स्त्रियां, ब्रजंगाएं जितनी थी, वो सब जाकर के उसको घेर के खड़ी हो गई। कितनी सुंदर है, कितनी दिव्य है। और
समस्त वो ब्रज बलिताओं ने उसके सौंदर्य में अपने आप को भुला दिया। लेकिन वह तो अपना काम करने आई थी, सीधे नंद भवन में प्रवेश कर गई। जो स्त्री जहां खड़ी थी वहीं खड़ी की खड़ी रह गई, ठगी की ठगी रह गई। अरे ये कौन है? इसको पहले कभी देखा नहीं था गोकुल में। कितनी दिव्य है, लगता है स्वर्ग लोक से कोई नंद बाबा के लल्ला का दर्शन करने आया है, ये कोई देवी है। आपस में सब बात कर रही। कन्हैया ने देखा ये तो आ गई है। कन्हैया ने नेत्र बंद कर ली। विबुध्यतां बालकमादिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः अनन्तमारो पयतन्मयन्तं यथोरगं सोक्तमबुद्धिरज्जुधीः। विबुध्यतां बालकमादिकाग्रहम् चराचरांतरात्मा निमीलिते क्षणः। तत्क्षण भगवान ने नेत्र बंद किए। क्यों? अब सब लोग अलग अलग बात कहते हैं। एक विद्वान ने कहा भगवान ने नेत्र बंद कर लिया इसलिए कि मैं तो पवित्रता कहा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं नहीं ज्ञान सदस्यम पवित्र में विद्यते। संसार में ज्ञान से पवित्र कोई वस्तु है ही नहीं। और सबसे पहले मुझे देखना किसको पड़ रहा है? पूतना को, जो अपवित्रता का स्वरूप है। इसलिए भगवान ने कहा मैं इसे देखूंगा नहीं, नेत्र बंद कर लिया। एक ने कहा नहीं, ये कन्हैया को विष पान कराने के लिए आई थी, कन्हैया की हत्या करने के लिए। तो कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए। हे प्रभु, मैं तो आया था ब्रज में माखन खाने, मिश्री खाने, दूध दही का आनंद लेने, लेकिन ये क्या, सबसे पहले मुझे विष पीना पड़ेगा क्या? तो नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं कि महादेव मैंने तो पहले कभी पिया नहीं था, आपने तो पी रखा है, आपको विष पान का अनुभव है, इसलिए कृपा करके भोग लगाओ। तो नेत्र बंद करके कृष्ण शंभू का, महादेव का ध्यान कर रहे हैं। किसी ने कहा आदि गुरु वल्लभाचार्य जी का सुंदर व्याख्यान कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, मेरी दृष्टि पड़ते ही पवित्रता स्वयं ही प्रकट हो जाती है और अपवित्रता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। और अगर ये मेरी दृष्टि से समाप्त हो गई तो सब लोग मुझे भगवान समझने लगेंगे और मैं ब्रज में जो लीला करने आया हूं वह लीला मेरी रह जाएगी, सब मुझे भगवान मान के हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि भगवान ने नेत्र बंद कर लिए कि मेरी दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी नहीं तो ये भस्म नहीं होगी। एक कहता है कि भगवान श्री कृष्ण के ही नहीं, संसार में सभी मनुष्यों के नेत्रों के ऊपर महाराज निमि विराजमान है।
जनकराज विदेह के पिताजी निमि महाराज विराजमान है। एक श्राप बस हुआ है निमि में नेत्रों में, इसीलिए जब नेत्र की पलक झपकाते हैं उसको एक निमेष कहते हैं, निमेष, एक क्षण। तो निमि महाराज ने स्वयं ही भगवान के नेत्रों को बंद कर दिया कि प्रभु इस पापिनी को देखना मत। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग भाव, बहुत दिव्य। कोई कहता कि इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए कि सबसे पहला मेरा, मैं तो आया ही राक्षसों को मारने था, लेकिन सबसे पहले एक स्त्री से मेरा द्वंद्व होगा, ऐसा मैंने नहीं सोचा था, पहले तो यही आ गई है। तो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। वहां पूतना पहुंची, अरे यशोदा इतना सुंदर लल्ला तेरा, लाला मुझे गोद में दे दे, मुझे गोद में दे दे। अब वो सब आश्चर्यचकित हो रही हैं, कोई अजनबी, कोई अनजान व्यक्ति इस तरह किसी के घर में घुस है और जाते ही उसके बालक को उठा ले, लेकिन वो उसका मायावी रूप ही ऐसा था कि कोई उसकी बात को ना कह नहीं पा रहा था। तत्काल यशोदा ने कन्हैया को पूतना के गोद में दे दिया। अब गोद में ले तो लिया, लेकिन यशोदा तेरा लल्ला इतना प्यारा है, मेरा मन कर रहा है मैं इसको दूध पिलाऊं। और उसी समय उसने अपना स्तन कन्हैया के मुखारविंद में दे दिया। तमस्मिन् स्तनम दुर्जरवीरमुल्बलम घोरांकमादाय शिशोदयार्वत गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समं रोष समन्वितोपवितो। तमस्मिनम स्तन दुर्जरवीर्य मुल्बलम, मुखारविंद में लिया ही नहीं और तुरंत ही प्राणों सहित पूतना के प्राण कन्हैया ने स्तन के रास्ते से जब खींचना प्रारंभ किया, गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रवीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितौ पिबत। पूतना का हृदय छटपटा गया, भयभीत हो गई। और तत्काल ही कन्हैया को अपने स्तनों से अलग करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने नहीं छोड़ा, कहा देखो मैं तो यहां दूध घी का आनंद लेने आया था, अब आपने मेरी मां बन करके मुझे अपना स्तन पान कराना उचित समझा, मैंने भी ग्रहण कर लिया है। अब जब तक मैं तृप्त नहीं हो जाऊंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। कन्हैया ने स्तनों के मार्ग से पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। पूतना की सारी माया जाती रही, विकराल राक्षसी का रूप धारण करके अरे छोड़, अरे छोड़, अरे छोड़ कहती हुई पूतना बाहर की ओर भागी। लेकिन कृष्ण ने स्तनों को छोड़ा नहीं। कृष्ण उसके स्तनों से लगे हुए ही उसे बाहर लेके, पूतना कन्हैया को बाहर लेके भाग गई। व्याकुल हो गई पूतना और सामुंचालमिति प्रभाषणी निपीड्यमानाखिल जीव मर्मणि निवृत्त नेत्रे चरणौ भुजो मुहुर् प्रविन्न गात्राक्षिपतिं रुरोदः। चिल्लाए, विलाप करे, रोए।
लेकिन कन्हैया ने छोड़ा नहीं। कृष्ण का ये स्वभाव है, जिसे एक बार पकड़ ले तो फिर वो छोड़ते कहां। मनुष्य का स्वभाव है स्वार्थ के वशीभूत एक दूसरे को हम ग्रहण करते हैं और एक दूसरे का त्याग भी करते हैं। ये सांसारिक स्वभाव है, लेकिन कृष्ण का स्वभाव है, कृष्ण तो किसी को छोड़ते ही नहीं। कन्हैया ने पूतना को नहीं छोड़ा, बाहर गई, गोकुल के बाहर भागती हुई चली गई, धड़ाम से गिर पड़ी, कई योजनों के खेत खलिहान को बर्बाद करती हुई वह पूतना मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन कन्हैया ने उसका स्तन नहीं छोड़ा। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।